हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का असाइनमेंट नंबर 5। क्या रहता है आज हमारा असाइनमेंट नंबर 5? हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे और उनके क्या सीखेंगे हम अप्रोच करना और उनका कॉन्सेप्ट, हम किस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम बता सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है ये स्टेबल होगा। और उसकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो भी हमें देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन यहाँ पर डिस्टेबल होगा। ओके, तो चलते हैं। आप अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ में रखना, मेरे साथ साथ आपको भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे नहीं कि आप अपनी यूट्यूब पे गए और यूट्यूब ओपन किया और वीडियो चलाई, लास्ट तक देखा और धर दिया, अब हमारे पास सब कुछ आ गया। ऐसा किसी के पास कुछ नहीं आता। आपको क्या करना है, अपनी अपनी आपको नोटबुक लेनी है, पेन लेना है, आपको मेरे साथ साथ इनको क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है, चलो। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पढ़ो। Which of the following double bonds in the given molecules is most reactive towards a strong protic acid? ठीक है, ये आपसे कहना चाहता है कि आपका जो डबल बॉन्ड्स है इस मॉलिक्यूल में, जो आपके 4 डबल बॉन्ड यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका जो स्ट्रॉन्ग प्रोटिक एसिड होगा रिएक्टिव करेगा फर्स्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन सो करेगा आपकी। तो चलो, एक के बाद एक पाई बॉन्ड को आपको ब्रेक करके देना है। कहाँ पर आपका प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर आपके जितने भी आपने अब तक इफेक्ट पढ़े हैं ना, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, हाइपर कंजुगेशन हुआ, मेसोमेरिक इफेक्ट हुआ, आपको और आपको जो रेजोनेंस है वो सभी यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो चलो, अगर मैं स्टेबिलिटी बताऊं तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, आपकी मेसोमेरिक इफेक्ट की, फिर आपकी अल्फा आपकी हाइपर कंजुगेशन की, फिर इंडक्टिव इफेक्ट की। ये आपकी क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और रेजोनेंस भी आपका जो मेसोमेरिक इफेक्ट है उसकी इक्वली क्या हो जाएगा, आपका रेजोनेंस भी हो जाएगा। ओके, अब चलो, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। क्या हम क्या करें कि आप इस साइड यहाँ पर अपना बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो बच्चों का डाउट होगा कि मैम आपने इस साइड बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं किया। अगर सपोज करो हम इस साइड अपना बॉन्ड ब्रेक करते तो यहाँ पर क्या आता, माइनस चार्ज आता, नहीं आता। और यहाँ पर जो आपका एमई है, एमई क्या होता है, आपका CH3 होता है। और ये क्या इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट करता है या नहीं करता है, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो प्लस आई आपका शो हो ही रहा होगा। और जब आपका प्लस आई इफेक्ट इधर से लग रहा होगा और इधर आपके इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो रहे होंगे, माइनस माइनस का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन आपकी डेंसिटी जो है इंक्रीज हो रही होगी, तो क्या करेगा, ये इसको डिस्टेबल करेगा। तो हमें क्या करना है कि इधर क्या करना है, प्लस करना है और इधर क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ओके। क्योंकि ये प्लस आई लगा के क्या करेगा, इसका जो आपका कार्बोकेटायन बना है उसको स्टेबल करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट वर्क कर रहा है। अब आओ यहाँ पर, यहाँ क्या किया हमने कि यहाँ पर हमने ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पर माइनस आया और यहाँ पर क्या आया, हमारा प्लस आया। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो आपका कार्बोकेटायन होता है ना, देखो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है आपका, और इस कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ आपका कार्बन क्या होता है, जो आपका एमई है वो आपका CH3 है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और एमई में क्या होता है, 3 आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, CH3 होते हैं ना आपके एमई। तो यहाँ पर कितने होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आप देखो क्या इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, तो देखो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड ऐसे क्या करेगा, कंजुगेशन में जा सकता है, जा सकता है ना, क्यों, प्रॉपर कंजुगेशन है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर भी क्या आपका एक अल्फा कार्बन है, और उस कार्बन से जुड़े हुए कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन भी है। तो अगर आपकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो अब बताओ, तो आप कहोगे कि मैम, चलो मान लिया कि मैम आप ए जो आप कह रहे हो कि ए ही स्टेबल है, ठीक है, लेकिन क्या बी नहीं हो सकता, चलो बी भी करके देखते हैं। देखो, एमई आपका यहाँ पे है, एक एमई आपका यहाँ पे है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इस साइड अगर हम ब्रेक करें तो माइनस चार्ज आएगा, और CH3 क्या करेगा, माइनस चार्ज को डिस्टेबल करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस साइड अपना बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, यहाँ पर आपका प्लस आया। आपका यहाँ पर क्या, ओनली आपकी 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर अब कंजुगेशन होएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप ऐसे कंजुगेशन भी करोगे तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, आएगा नहीं आएगा।
तो ये जो आपका ए बॉन्ड है ना, ए पाई बॉन्ड, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो आपका स्ट्रॉन्ग प्रोटिक एसिड होगा उसको अपने पास एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉपर कंजुगेशन है और आपका कुछ प्रोडक्ट ऐसे बन के आएगा। देखो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा ना, इसमें आपका ऐसे आएगा। आपको हमेशा हर एक चीज़ को देखना होगा किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कि अगर मैं यहाँ पर ये करूँगा तो मेरा क्या प्रोडक्ट आएगा, और यहाँ पर अगर मैं ये करूँगा तो मेरा क्या प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि आपने आपका जो माइनस चार्ज था उसने क्या लिया, H प्लस को आसानी से अपनी ओर, जो आपका प्रोटिक एसिड था उसको अपनी ओर ले लिया, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपके ऐसे आकर लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर वर्कअप भी करा सकते हैं। जब हम यहाँ पर वर्कअप कराएंगे तो क्या होगा, वर्कअप कराने के बाद एक H माइनस आपका यहाँ पर आके लग जाएगा और आपका ऐसे ही प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इन चीज़ें देखनी है, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, किस हिसाब से आपको इसको अप्रोच करना है और कैसा होगा। चलो अब आपको इसका ऑप्शन लगाना है, और गाइस आपको ऑप्शन में भी देखना है कि ए में बी है, बी में ए है। इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि क्या ऑप्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सही क्वेश्चन निकाल लेते हैं, उसका आंसर भी सही निकाल लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हम वहाँ पर जब अपने ऑप्शन लगाते हैं ना, तो जल्दबाजी में हम ए पर ही सोचते हैं कि ए ही ए होगा। ए आपका बी है और बी आपका ए ऑप्शन है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं हम अपना। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें क्या कहना चाहता है। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग एनायंस इज, ये आपसे जो इनमें एनायंस दे रखे हैं इसमें आपको क्या बताना है, बेसिसिटी बतानी है, किस एनायन की ज़्यादा होगी, कौन जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट कर देगा। बेसिसिटी का मीनिंग ही होता है आपका डोनरेबिलिटी। ठीक है, तो आओ यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी, लेकिन आपको क्या देखना है कि आपका माइनस चार्ज जो है कहाँ पर कंप्लीटली जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा अच्छे से, जो अपनी बेसिसिटी है वो अच्छे से दे पाएगा। ओके, अब आओ यहाँ पर आपका जो ये ग्रुप लगा हुआ है, पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि जो बेंजीन से लगे हुआ ये ग्रुप है ना, जिसके बारे में हम कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो उससे जो ये आपके कार्बन हो गए ना, दोनों कार्बन, ये क्या बोलेंगे आपके ऑर्थो कार्बन। क्या हो गया आपके ऑर्थो कार्बन। और ये क्या होगा आपका, ये दोनों जो आपकी होगी, ये आप लिख लेना अपनी नोटबुक में, हो गया आपके मेटा कार्बन। क्या हो गया आपके मेटा कार्बन। और ये क्या हो गया आपके पैरा कार्बन, जिसको हम इन्हें हम यहाँ कार्बन ना बोल के हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजिशन बोलते हैं इसकी, इस ग्रुप की पैरा पोजिशन। कार्बन हटा दो आप, ये इस ग्रुप से लगे हुए जो आपका यहाँ पर कार्बन है, ये क्या होगा आपका ऑर्थो पोजीशन। क्या होगी आपकी ऑर्थो पोजीशन। और ये क्या होगी आपकी मेटा पोजीशन। और ये क्या होगी इसके नीचे आपके यहाँ पर ये वाला, ये हो गया आपका पैरा पोजीशन। हो गया, ठीक है। अब आपको देखना है जो आपका ये NO2 ग्रुप है, ये आपका कौन सा इफेक्ट शो करता है, कौन सा इफेक्ट शो करता है पता है आपको। NO2 ग्रुप आपका अगर ऑर्थो पोजीशन पर है तो -I इफेक्ट के साथ साथ -M इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि -I इफेक्ट क्या करता है और -M इफेक्ट क्या करता है। जो -I इफेक्ट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और -M इफेक्ट क्या करता है, बहुत ही एनर्जी के साथ क्या करता है, अपने इसके जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, तो -M इफेक्ट अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया जाए तो -M इफेक्ट क्या करेगा, सबसे ज़्यादा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फिर -H, फिर आपका -I, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, और आपका आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कंजुगेशन में ऐसे खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास आपके 5 बॉन्ड प्रेजेंट है, और क्या करेगा ये ऐसे यहाँ पर आपका कंजुगेशन हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा ना। आओ अब ये आपकी क्या है ऑर्थो, और ये क्या है आपका पैरा, है ना आपका पैरा। तो ये आपका पैरा पोजिशन, पैरा नहीं मेटा, ये क्या है आपकी मेटा पोजीशन। ठीक है, जो आपकी मेटा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है ना, यहाँ पर आपका -M इफेक्ट शो नहीं करने का। एक चीज और आप लिख लो, जो आपका यहाँ पर होता है ना मेसोमेरिक इफेक्ट, M इफेक्ट, चाहे आपका +M है चाहे आपका -M है, वो क्या करता है आपका
ओनली आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पाया जाता है। कहाँ होगा आपका? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होगा। और जो आपका माइनस आई या फिर आपका क्या हुआ प्लस आई इफेक्ट होगा, वो आपका क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है। वो आपका क्या होता है? 3 से या फिर 4 कार्बन के बाद क्या लगना बंद हो जाता है। ओके, आओ क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपका क्या है? मेटा पोजिशन है। वो मेटा पोजिशन पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा? नो टू आपका माइनस आई। इन चीज़ों को आपको लिख लेना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। और अब आओ यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है और यहाँ पर क्या है? ऑर्थो, मेटा, और यहाँ पर क्या आपका पैरा पोजिशन। पैरा पोजिशन पे NO2 इफेक्ट क्या करेगा आपका? माइनस एम भी शो करेगा और आपका माइनस आई भी। माइनस आई क्या आपका बहुत ही यहाँ पर कम होगा इन कंपेरिजन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका अगर देखा जाए बिल्कुल भी नहीं देगा अपने इलेक्ट्रॉन। बोलो देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा। आपका फर्स्ट तो हो गया सबसे पीछे। अब आओ आप, ये क्या है आपका? ओनली माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? माइनस एम इफेक्ट हो रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। देखो यहाँ पर प्रॉपर कंजुगेशन होगा। अगर नहीं आपको दिखता ना तो कंजुगेशन करा के आपको देख लेना है। देखो आपका यहाँ पर प्रॉपर कंजुगेशन है या नहीं है ना। तो इसके बाद आपका आ जाएगा सी और सी के बाद आपका बी आ जाएगा। तो इस बेस पर आप कह सकते हो कि मैम जो हमारा बी होगा ना, इसकी जो बेसिसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। बोलो कहोगे ना आप इतना तो बी की क्या होगी? बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट लगाई है इनको आपको क्या करना है? अपने और क्वेश्चन पर अप्लाई करना है। अब करोगे ना? पक्का ना? ठीक है, तो करो। ये क्वेश्चन उतारो। ये आपका नेट जून 2014 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आपका क्वेश्चन बदल जाएगा लेकिन आपके अप्रोच और कॉन्सेप्ट जो होंगे कभी भी नहीं बदलेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है। उतारो। चलो गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमें क्या कहना चाहता है? द पेयर ऑफ सोलवेंट विच PCl5 डज नॉट आयनाइज इज। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है नेट जून 2014 में, ठीक है। ये हमें कहता है कि आप इनमें जो आपके 4 ऑप्शन है ना, इनमें से आपको ऐसा कोई ऑप्शन देखना है जो आपके PCl5 की तरह आयनाइज नहीं हो। यानी कि आपकी वहाँ पर पोलरिटी या फिर आप डाइपोल मोमेंट आपकी वहाँ पर क्या हो? जीरो। म्यू इक्वल आपका क्या होना चाहिए? वहाँ पर जीरो होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट क्या होनी चाहिए आपकी? वहाँ पर जीरो होनी चाहिए। तो आओ देखो यहाँ पर CH3 CN है जो आपका। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो CN क्या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये आपका क्या है? डेल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर आप NO2 देखो तो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो डेल माइनस और यहाँ पर आपका डेल प्लस। तो यहाँ पर क्या है? सभी आपके आयनाइज्ड है। तो ये तो नहीं हो सकता ऑप्शन। तो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो डेल माइनस और यहाँ पर आपका डेल प्लस आएगा। इसके बाद अगर आप ओपन भी करते हो तब भी। अब यहाँ पर आओ, आप इसको ऐसे ओपन करो तो Cl 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 Cl। अगर इधर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इधर भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर इस साइड आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस साइड भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। CCl4 आपका क्या होता है? म्यू इक्वल जीरो। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक तो आपका आयनाइज्ड है, एक में तो आपकी पोलरिटी है ना। तो बी भी नहीं हो सकता। अब आओ यहाँ पर, तो बेंजीन है आपकी ऐसी। देखो आप बेंजीन को ओपन करो तो बेंजीन में क्या आपकी पोलैरिटी है? बिल्कुल नहीं। चाहे आप कहीं से भी देख लो आपको इक्वल दिखेगी और इसमें क्या होगा? आपका कॉन्जुगेशन भी होगा ना। तो CCl4 में भी अभी हमने देखा था म्यू इक्वल जीरो। तो आपका PCl5 की तरह कौन सा मोलिक्यूल होगा? आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर डेल माइनस है तो डेल प्लस है, यहाँ पर आपका म्यू इक्वल जीरो है। तो एक तो है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका GOC होता है ना, GOC के आपके इजी क्वेश्चन रहते हैं लेकिन आपको थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पर आंसर देना होता है कि हमसे पूछा क्या गया है, किस बेस पे हमें क्या करना है, अपना आंसर देना है, ठीक है। समझे होगे ना आप? यहाँ पर आपको यहाँ पर पोलैरिटी देखनी थी, आयनाइजेशन देखना था और उसके बाद आपको क्या डाइपोल मोमेंट देखना था कि इन्वर्जन में अगर आप करते हो तो यहाँ पर आपका एक दूसरे से कटता है या नहीं कटता है, ठीक है। तो उतारो फिर नेक्स्ट दूसरा अच्छा सा क्वेश्चन लाते हैं हम आपके लिए देखकर। तो चलो गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें हमें क्या देखना है? बेसिसिटी देखनी है। बेसिसिटी का मीनिंग डोनर एबिलिटी देखनी है, किसमें सबसे ज़्यादा होगी।
तो ये सभी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सिर्फ आपको देखना है बेसिसिटी ऑर्डर। तो यहाँ पर आओ, और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, रिंग के अंदर होगी, और इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी यहाँ पर आपके रिंग के अंदर होगी, और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी आपके रिंग के अंदर होगी, और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी आपके बाहर होगे। तो आप कहोगे मैम इसके बाहर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका कॉन्जुगेशन है। तो जहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन आपके कॉन्जुगेशन में जाए तो मिल जाएगी 100%। ओके, तो आओ अब देखो कि ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रॉपर तरीके से क्या कॉन्जुगेशन में है, तो है। जब ये प्रॉपर तरीके से आपका कॉन्जुगेशन में होगा, क्या इलेक्ट्रॉन दे पाएगा अपना। बेसिसिटी का मीनिंग ही आपका डोनर एबिलिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कितनी जल्दी से दे पाए। ठीक है, तो आओ, तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपका क्या हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट में क्या है कि आपका ये जो 5 मेंबर रिंग के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वे क्या है, एक साथ ही 2 रिंग में कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पर ओनली 1 में थे, यहाँ पर आपके 2 रिंग में कॉन्जुगेशन है। ओके, क्या है यहाँ पर आपका 2 रिंग कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्या पिरिडीन के भी आपके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं, वे तो आपके बाहर है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके बाहर है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड में देखोगे ना, तो फर्स्ट के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वे कुछ आ सकते हैं बाहर, क्योंकि वे एक ही रिंग में है। तो फर्स्ट का जो होगा आपका जो होगी बेसिसिटी कुछ ज़्यादा होगी सेकंड से, क्योंकि सेकंड के जो है कॉन्जुगेशन 2 रिंग में आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप कहोगे कि मैम इसके भी बाहर है और इसके भी बाहर है। ठीक है, तो मैम यहाँ पर आप बेसिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो आपको मैंने बताया था आपका जो जहाँ जितना ज़्यादा एस करैक्टर होगा वहाँ बेसिसिटी क्या होगी आपकी उतनी ही कम होगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसकी जो आपकी डोनर एबिलिटी होती है एस करैक्टर वाले में जो आपकी होती है, क्या आप लिख लेना डोनर एबिलिटी sp3 सबसे ज़्यादा देगा आपका, फिर sp2 और फिर आपका sp। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके कंपाउंड है आपके पास नहीं निकल पा रहा है, ये कौन पहले देगा, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आप क्या करते हो सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हो। तो आओ, एक लोन पेयर, एक सिग्मा और एक सिग्मा, आपके कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि 5 बॉन्ड के अंदर आपका ओनली 1 सिग्मा होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आओ नाइट्रोजन पर, यहाँ पर क्या आपका सिग्मा 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 और एक आपका क्या लोन पेयर है ना, 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर और आपके 3 सिग्मा मिलकर क्या करेंगे, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा सपोज करो आपका। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, एक S हो जाएगा और यहाँ पर आपके 3P हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 3sp3 हो जाएगा। तो sp3 की डोनर एबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन sp2। तो यहाँ पर कौन देगा पहले आपका, तो सबसे आगे आ जाएगा आपका फोर्थ, फोर्थ के बाद आपका आता है थर्ड और थर्ड के बाद आता है आपका फर्स्ट। ऐसे आपका ये ऑर्डर हो जाएगा आसानी से। प्यार के साथ अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। सिर्फ आपको अपनी कॉन्सेप्ट और अपनी अप्रोच अच्छी करनी होगी। ठीक है, और जितने भी अगर यहाँ पर मैं एक और रिंग इसके साथ जोड़ देती ना, तो क्या होता है ये और कम बेसिक हो जाता, अपनी बेसिसिटी को जो है वो और भी कम कर देता है, और इसका जो लोमो है वो क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और होमो जो है वो इसका क्या हो जाता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हो जाएगा ना, उतारो नेक्स्ट चलते हैं फिर। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना, इसी में हमें क्या कहता है ये हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल इन पायरोल एंड पिरिडीन। इसमें हमें देखना है कि ओरिएंटेशन जो होगी डायपोल मूवमेंट की हमारी वो किस साइड होगी, पायरोल एंड पिरिडीन में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहता है, आप अच्छे से करना इसको। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको आंसर को अच्छे से दो। तो देखो, तो ये आपके जो 4 यहाँ पर आपके अलग अलग दे रखे हैं, इनमें आपको ये डायपोल मूवमेंट है आपकी, ये डायपोल मूवमेंट है आपकी, ये ऊपर की साइड जा रहा है, ये आपका नीचे की साइड आ रहा है, नीचे नीचे, ये नीचे ऊपर ऐसे कुछ है आपका। तो आपको देखना है कि क्या हमारे जो ये रिंग है इसका डायपोल किस साइड है,
इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस साइड है, इतना भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो आओ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिंग में कॉन्जुगेशन करेगा तो देखो ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किस साइड जा रहे हैं, आपकी ऊपर की साइड जा रहे हैं। इस प्रकार आपका क्या है कि ये आपका पिरिडिन का जो इस साइड का जो आपका डायपोल मोमेंट है म्यू इक्वल नॉट इक्वल 0, क्या आपका करेक्ट है। तो आपका भी तो ऐसे ही गलत हो गया। आपका यहाँ पर क्या है, सी आपका सही हो सकता है, और सॉरी ABCD ऐसे बना लो, और आपका क्या है यहाँ पर डी भी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है में ऊपर की साइड क्या है, रिंग में कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अब आओ पिरिडिन में, पिरिडिन में क्या करना है आपको, आप देखो कि आपके जो यहाँ पर पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो क्या आगे रुका नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आपके रिंग के बाहर। यानी कि जो इसका डायपोल मोमेंट है वो कहाँ है, होना चाहिए आपका बाहर की ओर पिरिडिन का होना चाहिए। तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको आप क्या करना, अपनी नोटबुक में लिख लेना, और जो भी आपके सामने क्वेश्चन आए उसको वहाँ पर आप अप्रोच करना। आपके कॉन्सेप्ट और अप्रोच जो है वो कभी भी नहीं बदल सकते, आपके क्वेश्चन जरूर बदल सकते हैं। ठीक है, तो हैप्पी लर्निंग।